हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं जय प्रक्रम परिवहन। जय प्रक्रम बायोलॉजी के जय प्रक्रम परिवहन का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। परिवहन में हम लोग हृदय के बारे में पढ़े थे और उसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि हृदय के वेस्मों का शिथिलन क्या कहलाता है। शिथिलन शिथिलन क्या कहलाता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर संकुचन आ जाए, संकुचन मतलब यहाँ दंती सा, तो संकुचन से याद करना है सिकुड़न। क्या याद करना है? सिकुड़न। सिकुड़न से हम लोग क्या याद करना है? सिस्टोल। क्या याद करना है? सिस्टोल याद करना है, सिस्टोल। कहने का मतलब यहाँ अगर दंती सा तो यहाँ भी दंती सा, यहाँ भी दंती सा, मतलब दंती सा वाला दंती सा मारेंगे। अगर उसके अलावा दूसरा आता है तो हम लोग मार देंगे डायस्टोल। क्या मार देंगे? डायस्टोल मार देंगे। तो यहाँ जो क्वेश्चन में है वो क्वेश्चन में कहता है कि हृदय के वेस्मों का शिथिलन क्या कहलाता है। क्या इसमें दंती सा नजर आ रहा है? नहीं ना, नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, डायस्टोल। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डायस्टोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, अगर खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पूछ दिया जाए तो स्थानांतरण याद रखिएगा सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पौधों में खाद्य पदार्थों बनता है किस रूप में, तो वो ग्लूकोज के रूप में बनता है। किसके रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में बनता है, जो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के स्वरूप बनता है। C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज बनता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्थानांतरण किस रूप में होता है तो वो होता है सुक्रोज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पानी एवं घुलित खनिज लवण, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण मतलब परिवहन कौन करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ज से जल और ज से जाइलम। ज से जल, ज से जाइलम। तो जाइलम जो होता है वो पानी एवं घुलित खनिज पदार्थ पौधों में स्थानांतरण करता है। पानी एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है पौधों में कौन? जाइलम करता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो हल्के पीले रंग का जो चिपचिपा द्रव होता है वो प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो वह प्लाज्मा होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि रक्त का रंग लाल निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। देखिए, प्रोटीन पूछा है कि रक्त का रंग लाल जो होता है एवं निम्नलिखित में से किन प्रोटीन की उपस्थिति में, तो हीमोग्लोबिन। किसकी उपस्थिति के कारण? हीमोग्लोबिन। चूंकि हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन ही तो है। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं। तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या चीज? ए हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। तो वो कहा जाता है उत्तक द्रव, लसिका, लिम्फ, अर्थात इनमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सभी होता है बुआ, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तक द्रव, लिम्फ कहते हैं, लसिका कहते हैं, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है युगलीना। युगलीना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होता है। तो जरूरी नहीं हो कि वह युगलीना के बारे में ही क्वेश्चन आ जाए। एक कोशिकीय कुछ भी रहेगा, एक कोशिकीय अगर कुछ भी रहेगा, चाहे वह पौधा रहे, चाहे वह जीव रहे, वह सभी, चाहे वह पोषण हो जाए, चाहे वह पोषण हो जाए, चाहे वह श्वसन हो जाए, चाहे वह परिवहन हो जाए, और चाहे वह क्या हो जाए? उत्सर्जन हो जाए, सभी जो होगा वह एक ही क्रिया जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? विसरण। क्या नाम देते हैं? विसरण के द्वारा हो जाए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन संवहन बंडल उत्तक नहीं है। संवहन बंडल उत्तक नहीं है तो हमारा जाइलम भी है, हमारा फ्लोएम भी है, हमारा चालनी नलिकाएं भी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा यह इनमें से नहीं है संवहन बंडल उत्तक। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। फ्लोएम से
खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो हम लोगों ने पौधों में पढ़ा था दो प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। एक को कहा गया है जाइलम और एक को कहा गया है फ्लोएम। एक को कहा गया जाइलम, एक को कहा गया फ्लोएम। ज से जाइलम और ज से जल, मतलब जाइलम जो होता है वह जल का परिवहन करता है और फ्लोएम को फ से फ्लोएम, फ से भोजन, फ से फ्लोएम, फ से फल, फल को हम लोग नाम क्या देते हैं? भोजन। तो जाइलम परिवहन करता है जल का, फ्लोएम परिवहन करता है भोजन का। तो जाइलम जो होता है, जाइलम वह जल का परिवहन नीचे से ऊपर की ओर करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम वह खाद्य पदार्थों का परिवहन नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो यह देखिए एक दिशीय परिवहन और यह देखिए द्विदिशीय परिवहन, अर्थात दोनों दिशा में परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। और एक दिशा में परिवहन कौन करता है? जाइलम। तो कहा गया क्वेश्चन में कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो इनमें से हो जाएगा सी ऑप्शन, ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में, ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए मानव हृदय में पाए जाते हैं, मतलब मानव हृदय में कितने बेस में पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं। कितने बेस में? 4 बेस में, 4 बेस में पाए जाते हैं। या क्वेश्चन में आ जाता है 4 चेम्बर भी आता है, इसको 4 चेम्बर भी कहते हैं या 4 कोष्टक भी कहा जाता है। क्या चीज़? 4 कोष्टक भी कहा जाता है। तो मानव हृदय में 4 चेम्बर या 4 कोष्टक या 4 क्या चीज़? बेस में होता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए उसी तरह जैसे मछली में, बताइए मछली जो होता है, मछली में कितने कोष्टक होता है? मछली में कितने कोष्टक होता है या मछली में कितने बेस में होते हैं? तो मछली में 2 बेस में होते हैं। अगर मान लिया जाए ऊपर वाला को आलिंद कहते हैं और नीचे वाला को निलय कहते हैं, अर्थात मछली में 2 चैम्बर होता है या 2 कोष्ठ होता है, एक आलिंद और एक क्या होता है? निलय। एक आलिंद होता है और एक क्या होता है? निलय होता है। अगर आ जाए उभयचर प्राणी में, उभयचर प्राणी में कितने कोष्ठक होते हैं? तो उभयचर प्राणी में इस तरीके से 3 कोष्ठक होते हैं। ऊपर में 2 गो होता है आलिंद, एक आलिंद यहाँ हो गया, दूसरा आलिंद यहाँ हो गया, तीसरा हिस्सा होता है निलय। तो बताइए कि उभयचर प्राणी में कितने कोष्ठक होते हैं? तो उभयचर प्राणी जो होता है, उभयचर प्राणी में 3 कोष्ठक होते हैं या 3 चैम्बर होता है या 3 बेस में होता है। उभयचर प्राणी में 3 कोष्ठक या 3 चैम्बर या 3 बेस में होता है। मानव में हमने कहा 4 बेस में होते हैं, 4 बेस में होते हैं, जिसमें से ऊपर 2 गो आलिंद होता है और नीचे 2 गो क्या होता है? निलय होता है। ऊपर 2 गो आलिंद, 2 गो नीचे क्या होता है? निलय होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन जो होता है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का जो परिवहन होता है वो परिवहन होता है, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, विसरण विधि के द्वारा। हम लोगों ने पढ़ा था कि चाहे वह पोषण हो जाए, चाहे श्वसन हो जाए, चाहे परिवहन हो जाए, चाहे उत्सर्जन हो जाए, सभी विधि के जरिए जो होता है वो होता है विसरण। सभी कौन विधि के जरिए होता है? विसरण होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? रक्तचाप जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, जिसको बीपी कहते हैं, तो बीपी मापने वाले यंत्र को हम लोगों ने कहा था स्फैग्मोमैनोमीटर। क्या चीज़? स्फैग्मोमैनोमीटर। क्या कहा जाता है उसे? स्फैग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मनुष्य हृदय में निलय की संकुचन स्थिति को क्या कहते हैं? अर्थात मान लिया जाए कि इस प्रकार से जो निलय बनाए थे हम लोग, ये वाला अगर संकुचन होता है, अगर सटता है ऊपर की ओर तो संकुचन हुआ। और संकुचन देखिए दंतिसा है ना, तो दंतिसा से दंतिसा वाला मारेंगे, जिसको हम लोगों ने कहा था सिस्टोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? सिस्टोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सिस्टोल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, कि मानव हृदय में निलय की संकुचन स्थिति को सिस्टोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सिस्टोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया वाष्पोत्सर्जन एक क्या है? भौतिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन एक क्या है? भौतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन जल संवहन उत्तक है? मतलब ज से जाइलम और ज से जल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की गति क्या होती है? मतलब खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है? तो बताइए, हम लोग जानते हैं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम करता है। फ्लोएम जो होता है वह ऊपर भी ले जाता है भोजन को, और भोजन को नीचे, अर्थात कौन दिशाओं में? दोनों दिशाओं में परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका द्विदिशीय परिवहन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो होता है वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। मतलब जब जल बच जाता है पौधों में तो वह पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से, जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं, रंध्र के माध्यम से वह वायुमंडल में क्या कर देता है? छोड़ देता है। उसी क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो ज से जाइलम और ज से जल, जल के वहन के लिए। किसके लिए? जल के वहन के लिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि रक्त के लाल होने का मुख्य कारण इनमें से क्या है? तो रक्त के लाल होने का मुख्य कारण है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि शरीर में अगर आरबीसी कम हो जाए, शरीर में आरबीसी कम हो जाए, या शरीर में रक्त की कमी हो जाए, या शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो इनमें से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया बीमारी होती है। क्या होती है? एनीमिया नामक बीमारी होती है, जिसको हिंदी में रक्तलपता भी कहते हैं। रक्तलपता भी कहते हैं। एनीमिया नामक बीमारी या उसे रक्तलपता कहते हैं। इसी क्वेश्चन को और भी पूछा जाता है लोहा की कमी से, लोहा की कमी से या आयरन की कमी से, लोहा की कमी से या आयरन की कमी से कौन बीमारी होती है? तो इसी को कहते हैं एनीमिया। कौन बीमारी कहती है बाबू? एनीमिया। एनीमिया नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या होती है? तो आप समझिए, अगर मान लिया जाए ये प्रकार की हृदय है इस तरीके से, तो हृदय जो है यहाँ से हम लोग फेफड़ा से लाए थे नली, जिसको हम लोग फुफ्फुस सीरा बोला गया था। यहाँ से नली निकाले थे जिसको धमनी बोला गया था। और यहाँ मान लिया जाए शरीर है, तो शरीर से एक नली जाती है इस तरीके से, जिसको हम लोगों ने सीरा कहा था। और एक नली यहाँ से निलय से होकर ही जाती है फेफड़ा में, जिसको हम लोगों ने कहा था फुफ्फुस धमनी कहा था। तो क्वेश्चन में है कि फेफड़ा से, क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में कहा गया है कि फेफड़ा से, क्वेश्चन में कहा गया है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? तो हृदय से ना, तो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में धमनी ले जाती है। शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाती है? धमनी ले जाती है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कोरोफकॉफ साउंड किस मशीन द्वारा सुना जाता है? कोरोफकॉफ साउंड किस मशीन द्वारा सुना जाता है? तो वह सुना जाता है स्टेथोस्कोप। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा। अगला क्वेश्चन में है इनमें से कौन सा रक्तकण थक्का बनाने में सहायता होता है? तो रक्तकण तीन प्रकार का होता है। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को दूसरा नाम होता है क्या चीज़? थ्रोम्बोसाइटस। आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइटस, और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइटस, और प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइटस। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटस। क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइटस। अगला क्वेश्चन में कहा गया है मनुष्य में हृदय की गति का नियंत्रण कौन करता है? तो मनुष्य में हृदय की गति का नियंत्रण करता है एस ए नोड। कौन करता है? एस ए नोड करता है। एस ए नोड को हम लोग कहते हैं साइनू ऑरिकुलर नोड। साइनू ऑरिकुलर नोड कहते हैं, या उसे एस ए नोड कहते हैं, या उसे पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस मेकर भी कहते हैं। पेस मेकर भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि पेस मेकर या एस ए नोड कहाँ स्थित होता है, तो वो होता है दाएं, कहाँ? दाएं आलिंद में। कहाँ होता है? दाएं आलिंद में लगा दिया जाता है या दबा होता है। दाएं आलिंद में दबा होता है कौन? एस ए नोड। और एस ए जो नोड है एक प्रकार का मंद धारा उत्पन्न करता है, मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है, मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऐसे नोड जो होता है एक प्रकार का मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जो हृदय की सिस्टोल एवं डायस्टोल करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि लाल रक्त कोशिका के हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु के साथ संयोग कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर रखिएगा सी, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन सी 4। क्या चीज़? 4 याद रखिएगा।
कि लाल रक्त कोशिका के हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणु के साथ संयोग कर सकता है, तो वह 4। ऑप्शन नंबर क्या चीज, सी। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन काल क्या होती है, अर्थात WBC का जीवन काल क्या होता है, तो WBC का जीवन काल हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 दिन से कम, 10 दिन से कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब क्या होता है, औसतन प्रकुंचन दाब। और प्रकुंचन दाब को प्रकुंचन दाब को हम लोग कहते हैं प्रकुंचन दाब को हम लोग कह सकते हैं सिस्टोलिक प्रेशर भी कह सकते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर कह सकते हैं। तो बताइए सिस्टोलिक प्रेशर का मान कितना होता है, तो वो होता है 120 mmHg के बराबर, 120 mmHg के बराबर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि पौधों में पानी एवं घुलित खनिज पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, तो ज से जाइलम और ज से क्या चीज, जल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाइलम नलिकाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है, तो फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव में कर चुके हैं, ऊपर भी ले जाता है और नीचे, अर्थात कौन दिशाओं में, दोनों दिशाओं में परिवहन करता है। कौन दिशाओं में, दोनों दिशाओं में परिवहन करता है, तो दोनों दिशाओं में ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि हृदय के संकुचन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर हृदय के किस भाग में लगाए जाते हैं, तो हृदय के संकुचन को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर हृदय के किस भाग में लगाए जाते हैं, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था दाएं आलिंद में। कहाँ, दाएं आलिंद में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो कोष्ठक होता है बाबू 4 होता है। कितने कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक। कितने मानव हृदय में कितने कोष्ठक होता है, तो 4 कोष्ठक होता है, या इसी को कहते हैं चेम्बर भी कहते हैं, तो 4 चेम्बर होता है, या इसी को 4 वेश्म भी कह सकते हैं। कितना, 4 वेश्म भी कह सकते हैं, 4 वेश्म होता है। तो मानव हृदय में 4 वेश्म होता है। मछली में 2 वेश्म होता है, मछली में कितना वेश्म, 2 वेश्म होता है। उभयचर जैसे में हो गया सांप हो गया, मेढक हो गया, इन सभी में कितने हृदय होते हैं, तो 3 होता है, 3 वेश्म होते हैं। कितने वेश्म होते हैं, 3 वेश्म होते हैं। कितने वेश्म, 3 वेश्म होते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप को हम लोग ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, तो वो होता है 120/80। 120 बटा कितना होता है, 80। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 120 बटा कितना होता है, 80। जिसमें से ऊपर वाला जो 120 है उसको बोला गया है सिस्टोलिक प्रेशर। कौन प्रेशर बोला गया है, सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। 120 को सिस्टोलिक प्रेशर और 80 को बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। 80 को क्या बोला जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है 180 को। तो याद रखिएगा, अब 120/80 हो जाता है, तो यही मनुष्य का हो जाता है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप हो जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि हृदय के खाली स्थान में फेफड़ा से रक्त आता है, तो हृदय के किस भाग में फेफड़ा से रक्त आता है, तो फेफड़ा से बताइए, अगर फेफड़ा से अगर रक्त आ रहा है हृदय में, तो वो कौन रक्त होगा, शुद्ध की अशुद्ध, तो वो हो जाता है बाबू शुद्ध रक्त। कौन रक्त, शुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उसे शुद्ध रक्त कहते हैं, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि हृदय के खाली स्थान में फेफड़ा से रक्त लाने वाला कौन होता है, तो वो हो जाता है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, वो लाने वाला अगर रक्त पूछ देता तो हम लोग मार देते फुफ्फुस। क्या चीज़, फुफ्फुस। क्या मार देते, फुफ्फुस सीरा मार देते। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और कहता है, क्वेश्चन में कहता है हृदय के खाली स्थान में फेफड़ा से रक्त आता है, तो फेफड़ा से रक्त किस में आता है, तो याद रखिएगा दाया। किस में, दाया और क्या चीज, आलिंद। दाया आलिंद में, किस में याद रखिएगा, दाया आलिंद नहीं, दाया आलिंद नहीं बाबू, आएगा बाया आलिंद में। किस में आएगा, बाया आलिंद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बाया आलिंद में।
अगला क्वेश्चन में कहा गया है जाइलम, जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है। जाइलम में जल का परिवहन जो होता है वह नीचे से किसकी ओर, ऊपर की ओर, क्योंकि जाइलम जो होता है वह जल का परिवहन करता है और जल जो होता है वह जड़ के माध्यम से कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। अर्थात हमारा कहने का मतलब है कि वो परिवहन करता है जड़ से तना की ओर, पत्तों से नहीं, जड़ से किसकी ओर, तना की ओर, जड़ से किसकी ओर, तना की ओर। अगला क्वेश्चन में कहा पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो वो होता है पत्तियों में। किस में होता है, पत्तियों में होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि शिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है। शिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है, तो बताइए। शिरा में पहले शुद्ध की अशुद्ध, तो शिरा में बनता है अशुद्ध रक्त जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की मात्रा होती है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि शिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है। क्या शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर, क्या हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर होता है, तो वो हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है प्लीहा के लिए निम्न में से विकल्प कौन सही है, तो प्लीहा जो होता है वो रक्त का जो होता है ब्लड बैंक कहलाता है, BLOOD, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। रक्त का क्या कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है कौन, प्लीहा। साथ ही साथ आरबीसी का साथ ही साथ आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहलाता है प्लीहा का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि इनमें से सबसे तेज हृदय की धड़कन किसका होता है। हृदय की धड़कन इनमें से सबसे तेज होता है चूहा का। कितना होता है, चूहा का, सॉरी, हृदय की धड़कन सबसे ज़्यादा तेज किसका होता है, चूहा का होता है। किसका होता है, चूहा का होता है।